तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन सी भाग्य रेखा हमें सफल बनाती है और बहुत ही ज़्यादा धन देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जिनकी हथेली में कलाई के पास से कोई रेखा, यानी कि यहाँ से कोई रेखा सीधे चलकर शनि पर्वत पर पहुँचे, तो वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने वाले होते हैं। और अगर यही रेखा शनि पर्वत पर अगर बट जाए और अगर यहाँ से गुरु पर्वत की तरफ चली जाए तो व्यक्ति दानी एवं परोपकारी होता है और उच्च पद को प्राप्त करता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई रेखा जीवन रेखा से घिरी हो और शुक्र पर्वत से प्रारंभ हो, यानी कि यह एरिया जो है ये शुक्र पर्वत है और ये लाइन जो है हमारी जीवन रेखा है। तो अगर कोई रेखा यहाँ से निकलकर शनि पर्वत के क्षेत्र पर जाए तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य का सहयोग मिलता है और ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय विवाह के बाद होता है। ऐसे व्यक्ति किसी कला के माध्यम से प्रगति को प्राप्त करते हैं, लेकिन इनके जीवन पर कई बार संकट आते हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरी रेखा। अगर रेखा हमारी कहीं से अगर कट जाती है तो इसे हम अशुभ मानते हैं। इसीलिए रेखा जब भी कहीं भी किसी एज में कटे तो इसे हम अशुभ मानते हैं और यह अच्छा फल नहीं देती है। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई रेखा ऐसे हमारे भाग्य रेखा को काट दे, आड़ी रेखा, तो इस एज में व्यक्ति को नुकसान होता है। तो इसीलिए अगर जब भी आप अपना हाथ देखें, कोई भी रेखा देखें, अगर कोई रेखा आड़ी रेखा काट रही हो तो उस एज में उस व्यक्ति को नुकसान होता है। और अब हम बात करेंगे दूसरी तरह की भाग्य रेखा के बारे में। अगर हमारी हथेली में मस्तिष्क रेखा से निकलकर कोई रेखा शनि पर्वत तक जाए तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। ये है मस्तिष्क रेखा, ये वाली। यहाँ से कोई रेखा शनि पर्वत तक गई तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यह रेखा अगर दो भाग में बट जाए तो यह फल और भी ज़्यादा अच्छा देती है। अब हम देखेंगे एक और दूसरे तरह की रेखा। अब जिन लोगों के हाथों में चंद्र पर्वत, यानी कि यहाँ से कोई रेखा प्रारंभ होती है, तो ऐसे लोगों को दूसरे की मदद
या प्रोत्साहन से सफलता मिलती है। और यदि भाग्य रेखा हथेली को पार करते हुए मध्यमा उंगली तक पहुंच जाए, यानी कि यहाँ तक अगर पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति खुद की गलतियों से हानि उठाता है। अगर कोई रेखा यहाँ से निकलकर दो भागों में अगर बढ़ जाए, तो वो भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को दर्शाती है। इस तरह से अगर इसी के पैरेलल कोई रेखा चल रही हो, तो व्यक्ति इस एज में उसके कई अन्य सोर्स से इनकम प्राप्त होती है। पर याद रखें कि इसे कोई आड़ी रेखा जिस भी पीरियड में काटेगी, व्यक्ति को भारी नुकसान देखना पड़ सकता है। अब यही अगर हम लोग देखेंगे, अगर किसी की रेखा जीवन रेखा से ऐसे शुरू हो, तो व्यक्ति खुद के दम पर सफलता को प्राप्त करता है। अगर भाग्य रेखा से एक रेखा इस तरह जाए, तो ये एरिया जो है, इसे मनी ट्रायंगल बोलते हैं। ये यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन जमा कर लेता है। अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप एज पता कर सकते हैं। धन्यवाद।